तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अभी जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं वह है दूसरी दुनिया का विघटन तथा द्विध्रुवीयता का अंत। तो इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसे सोल्व करेंगे। तो यह सिर्फ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि जो अन्य बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, साथ ही प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी जो है सो उपयोगी है। और इससे पहले हम लोगों ने सभी चैप्टर्स हिस्ट्री का और हिंदी इंग्लिश यानी सभी सब्जेक्ट के चैप्टर्स को, उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समझा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चले जाएं इंग्लिश यात्रा 2.0 चैनल पे और प्लेलिस्ट में देखें, सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, वहां से तैयारी करें, आपकी तैयारी अच्छी होगी। और जो भी वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, उसी को हम लोगों ने डील किया है। और व्यू ऑफ एग्जामिनेशन है, सिर्फ एग्जामिनेशन के व्यू से सभी क्वेश्चंस को तैयार किया गया है, तो यह बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ और प्रयास करते रहे आप। ये कहावत है कि लपटंत बीज या घसटंत जोर, और नहीं कुछ वो तो थोड़बो थोड़, रगड़ते रहिए, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। चलिए इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? और ऑप्शंस देखें, लेनिन ने, कार्ल मार्क्स ने, फ्रेडरिक एंजिल्स ने, स्टालिन ने। तो 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किया लेनिन ने, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? और ऑप्शंस देखें, पूंजीवादी देश, साम्यवादी देश, विकासशील देश, गुटनिरपेक्ष देश। तो दूसरी दुनिया के देशों में साम्यवादी देश आते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहां हुआ? लंदन में, पेरिस में, मॉस्को में, हेलसिंकी में। तो 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन जो हुआ था हेलसिंकी में हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? लाइक भी करते चलें, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो करिए लें। चलिए खैर ये ऑप्शंस नहीं था, ऑप्शंस आपके सामने है 4, 5, 6, 8। तो संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? वह 8 देश शामिल हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व साम्यवादी देशों में कौन सी व्यवस्था अपनाई है? समाजवादी, मार्क्सवादी, उदारवादी, फासीवाद। तो पूर्व साम्यवादी देशों ने जो व्यवस्था अपनाई है वह है उदारवादी व्यवस्था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? 1936 में, 1924 में, 1977 में या 1999 में? तो स्टालिन संविधान जो लागू हुआ था 1936 में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? ब्रेजनेव, एल्त्सिन, स्टालिन या गोर्बाचोव? तो सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति था एल्त्सिन, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और वह क्वेश्चन है, रूस में समाजवादी क्रांति के बाद किस वर्ष यूएसएसआर अस्तित्व में आया? 1947 में, 1917 में, 1939 में या 1991 में? तो रूस में समाजवादी क्रांति के बाद जो है 1917 में जो है यूएसएसआर अस्तित्व में आया, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1970 में, 1980 में, 1991 में या 2000 में? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? ब्रेजनेव, एंड्रोपोव, मिखाइल गोर्बाचेव, स्टालिन। तो अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1955 के वार्साई संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? सोवियत संघ, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी। तो 1955 के वार्सा संधि में जो सम्मिलित नहीं था वह पश्चिमी जर्मनी जो है सो नहीं था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है सो वह अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया? 1989 में, 1990 में, 1991 में या 1992 में? तो सोवियत संघ को पूर्ण रूप से भंग कर दिया गया 1991 में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? 8, 10, 12, 15। तो सोवियत संघ में जो है सो संघीय गणराज्य की संख्या 15 है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था? व्यापारीगण, राज्य, जनता या इनमें से कोई नहीं? तो सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले राज्य थे, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? साम्यवादी, समाजवादी, पूंजीवादी या इनमें से कोई नहीं? तो शॉक थेरेपी के द्वारा जो है सो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत व्यवस्था ने अपने लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? और ऑप्शंस देखें, वह ज्यादा लोकतांत्रिक हो गया, जनता व्यवस्था से उब गई थी, या जनता का शोषण कर रही थी, यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। तो सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता खो दी क्योंकि वह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वह क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला? 5 साल, 6 साल, 7 साल, 3 साल? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वह क्वेश्चन आपके सामने, बोलेस्विक क्रांति कब हुई थी? 1914 में, 1917 में, 1911 में या 1989 में? तो बोलेस्विक क्रांति 1917 में हुई थी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन है, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? फ्रांसीसी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, समाजवादी क्रांति, नवंबर क्रांति? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वह क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? ब्रिटेन, चीन, रूस, अमेरिका? तो सोवियत संघ के बाद जो है सो वह अकेला महाशक्ति के रूप में उभरा अमेरिका, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए, इसके अतिरिक्त आपको स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स इंडिकेट किए गए हैं, इसे भी याद रखना है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और प्लेलिस्ट में जाकर के सभी सब्जेक्ट के वीडियोज को आप चैप्टर वाइज पढ़ें, तैयारी करें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।